कहते हैं कि सबसे बड़ी होती है राजनीतिक ताकत। आज जो राजनेता है हमारे विधानसभा के, हमारे लोकसभा के, हमारे वार्ड के, अगर वो चाहे ना तो मैं कह रहा हूँ जे कॉलोनी से एक दिन के अंदर ये नशा बोल लो या ये अपराध बोल लो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनका दिल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जे कॉलोनी के जो लोग हैं ना, वो यहाँ की जो सत्ता की जो चाबी है, जो ताकत है, वो उन्हें मुफ्त में दे देते हैं। जानलेवा जो खूनी एक खेल हो रहा है, जो बच्चे चाकू चला रहे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हम नहीं चाहते कि किसी को गोली मारे पुलिस प्रशासन हमारे वजह। हम ये भी नहीं बोलते कि हाँ भाई उसका नाम लेके नहीं बोल रहे कि वही गोली चलाया है। मैं उस मर्डर पे बात कर रही हूँ जो मर्डर शुरू से लेके अब एंड तक पहुँचा है। उन सभी पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जहर का बीज जिसने बोया है उस पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो मर्डर की वहीं से हुई है ना। अगर पहला चाकू जहाँ से चला है तब तो दूसरे चाकू के सामने वाले में हिम्मत आई है, और दूसरा चाकू चला तो तीसरे चाकू की हिम्मत आई है। अब वो हिम्मत क्यों आई? क्योंकि सामने वाला जो दिमाग बड़ा चलाता है। जो औरत और बाप माँ जो है उनके हवस ऐसे हो गए पैसों के लिए कि अगर बच्चा कमा के आता है तो माँ को डांटना चाहिए और बाप को डांटना चाहिए। ये नहीं होता है बच्चे से, और चित्ता कहते बेटा कल 8-5 लाओ, कल 10,000 लाना, तब तो तुमको खाना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बच्चे वो कहते हैं यार मेरी जब माई कह रही, मेरा बाप कह रहा है ये बात, तो उनको और जोश हो जाता है। हमारी आम पब्लिक के कान में खबर आ जाती है कि भाई हम एफ ब्लॉक में रहते हैं, डी ब्लॉक में मर्डर हो गया, ए ब्लॉक में मर्डर हो गया, एल ब्लॉक में मर्डर हो गया, तो प्रशासन के कान में क्यों नहीं जाती है ये बात? प्रशासन के कान में ये बात चली जाती है कि वहाँ पे सप्लाई हो रही है, वहाँ पे स्मैक बिक रहा है, दारू बिक रहा है, तो मर्डर के बारे में प्रशासन को क्यों नहीं पता नहीं चलता है? और क्या ये ऐसा है कि प्रशासन को पता चलने के बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है? जैन साथियों, आज मैं बवाना जे कॉलोनी में खड़ा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आलम भाई खड़े हैं, और जैसा कि आप मैन स्ट्रीम मीडिया पे अपने के बड़े बड़े चैनलों पे देखा होगा आपने किस तरीके से जे कॉलोनी में लेकर गए, या फिर समूल मीडिया में आपने देखा हुआ कि किस तरीके से जे कॉलोनी में आजकल चाकूबाजी की वारदात बद से बदतर होते जा रही है, जिसमें गरीब आदमी का बच्चा, फिर कोई भी कहीं ना कहीं पैसे वाले भी लोग, कहीं ना कहीं बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के हमारे आलम भाई ने और आलम भाई की टीम ने कहीं ना कहीं मीटिंग रखी है, जो यहाँ के जो समाज के लोग उनको कहीं जागरूक करने के लिए। तो उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनमें क्या क्या विचार है, किस तरीके से लोगों का बुलाने का प्लान है, और क्या सबसे पहले अपना मुद्दा। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आपको बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आप लोग आए, अपने समाज की बातों को जो है आप आला अधिकारियों तक या बड़े ऑफिसर तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप ये बताइए, जिस तरीके से जे कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल के बच्चे चाकूबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर के कहीं ना आज के समय में भय का माहौल जे कॉलोनी में आम लोगों उसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है, और कई ऐसे घर हैं जहाँ पे हम उनके घर पे पर्सनली गए हुए पलायन करने का सवाल है। तो इसको कैसे देखते हैं आप एज आप सामाजिक कार्यकर्ता, इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जे कॉलोनी है, इन्होंने ना अपनी जो ताकत है, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ी होती है राजनीतिक ताकत। आज जो राजनेता है हमारे विधानसभा के, हमारे लोकसभा के, हमारे वार्ड के, अगर वो चाहे ना तो मैं कह रहा हूँ जे कॉलोनी से एक दिन के अंदर ये नशा बोल लो या ये अपराध बोल लो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनका दिल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जे कॉलोनी के जो लोग हैं ना, वो यहाँ की जो सत्ता की जो चाबी है, जो ताकत है, वो उन्हें मुफ्त में दे देते हैं। तो उनको इस जे कॉलोनी वालों के लिए कोई चाहती नहीं है, कोई डर ही नहीं है। रह गई हमारी बात, तो देखो हमारी टीम ये नहीं है कि कोई हमारी पार्टिकुलर कोई टीम है, पार्टिकुलर ये है कि भाई जे कॉलोनी के जो बड़े बुजुर्ग, आप नौजवान जो है, वो हमारे टीम के अंदर है, जो एक चाहत रखते हैं कि इस कॉलोनी को कैसे सही किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए। तो एक बैठक हमने शनिवार के रोज़ बुलाया है, और इस बैठक में कुछ पुलिस के आला अधिकारी भी आएंगे और अपनी बात रखी जाएगी, और इस बस्ती के लोगों से एक कहते हैं ना जागरूक होने के लिए ना उनको एक अनुग्रह किया जाएगा कि आप लोग जागिए, और जागने के बाद किस तरह एक टीम बना करके हम अपनी बातें, क्योंकि हो सकता है कि जो अभी अपराध यहाँ पे हो रहा है, पुलिस महकमे में बड़े जो आला अधिकारी हैं उन्हें ना पता हो, तो उनको हमारे जो टीम है वो बताने का काम करेगी। तो इसलिए ये मीटिंग रख रहे हैं हम। चलिए, आप एज ए महिला हैं, आप कैसे देखते हैं अपराध को लेकर के? आप जे कॉलोनी में जो अपराध हो रहे हैं, और आप समाज सेवक भी हैं। अब तो ये आलम भाई ने जब बात रखी है तो हम आलम भाई को फॉलो कर रहे हैं, और जैसे आलम भाई प्लस के आलम भाई ने इतनी हिम्मत और इतनी ताकत बढ़ाई है
कि औरतों के अंदर भी फुर्ती आ गई है। अब तो औरतें भी आलम भाई का साथ देने के लिए बाहर हर गली हर घर से एक ही आवाज़ ही निकलती है कि आलम भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ तक के 100% जे कॉलोनी के अंदर में अगर आदमी है तो 75% मेरे ख्याल से अब औरतों की आवाज़ गूंजने लगी है आलम भाई के पीछे कि आलम बेटा तुम आगे बढ़ो, आलम भाई तुम आगे बढ़ो। मगर जैसे कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ही बीच में से, कुछ लोग अभी भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि हम खामोश से ठीक है, जिसका मरता है मरे, जिसका जाता है जा रहे, हमें तो रोज मुद्दा का काम करना है, हमारा घर चलाना, हम क्यों किसी के लपड़े में जाए। ये है तो ये सोच और इस थीम अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि हर बार आलम भाई पहले नशे के खिलाफ जब आलम भाई खड़े हुए तो उन पे गोली चली, उन पे गोली चली। आलम और इकबाल इसी नशे के खिलाफ जब सामने वाले से बात करने गए उनके खिलाफ, तब उन लोगों को नाजायज जेल भी भेजा गया। तो मैं तो एक ही बात समाज को संदेश देना चाहूँगी कि जे कॉलोनी के सिर्फ आलम और इकबाल ही बेटा नहीं है भाई, सभी बेटे हैं। और जब औरतें खड़ी हो गई है उनके साथ में माएँ बहनें, जो बच्चियाँ आज पढ़ने जाती है स्कूल में, मैंने कल रात में ऐप ब्लॉक का थोड़ा लोगों से मैंने मैसेज दिया कि भाई हमारे आलम भाई मीटिंग रख रहे और हम आप सब क्या राय है आप लोगों की। तो बच्चियां मुझसे बोलने लगी 14 साल की 12 साल की कि दीदी हम आलम भैया के साथ हैं और जहां बोलो हम आलम भैया के लिए हम तैयार हैं। तब वो मासूम बच्चियों में अक्ल आई, अबे बड़ों में कब अक्ल आएगी। मैं ये कहना चाहूँगी तो आलम भैया और आलम एंड टीम के साथ में सब खड़े हो जाए और इस जानलेवा जो खूनी एक खेल हो रहा है, जो बच्चे चाकू चला रहे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हम नहीं चाहते कि किसी को गोली मारे पुलिस प्रशासन हमारे वजह। हम ये भी नहीं बोलते कि हाँ भाई उसका नाम लेके नहीं बोल रहे कि वही गोली चलाया है। मैं उस मर्डर पे बात कर रही हूँ जो मर्डर शुरू से लेके अब एंड तक पहुँचा है। उन सभी पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जहर का बीज जिसने बोया है उस पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो मर्डर की वहीं से हुई है ना। अगर पहला चाकू जहाँ से चला है तब तो दूसरे चाकू के सामने वाले में हिम्मत आई है, और दूसरा चाकू चला तो तीसरे चाकू की हिम्मत आई है। अब वो हिम्मत क्यों आई? क्योंकि सामने वाला जो दिमाग बड़ा चलाता है, छोटे बच्चों को आगे कर देते, चाकू चला देते। नाबालिग बच्चे वो आ जाते हैं बाहर, छूट के बाहर, इन लोगों को कुछ होता नहीं है। आप ये बताइए, जैसा कि आप जे कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पे चाकूबाजी की वारदातें हो रही, इसको कैसे देखते हैं आप? भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। और 70 साल की उम्र 72 साल की उम्र है। जो मैंने देखा वो आपने नहीं देखा, जो आपने देखा वो मैंने नहीं देखा। इस जगह पे केवल एक बात हम ये बोलना चाहेंगे, जो औरत और बाप माँ जो हैं उनके हवस ऐसे हो गए पैसों के लिए कि अगर बच्चा कमा के आता है तो माँ को डांटना चाहिए और बाप को डांटना चाहिए। ये नहीं होता है बच्चे से, और चित्ता कहते बेटा कल 8-5 लाओ, कल 10,000 लाना, तब तो तुमको खाना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बच्चे वो कहते हैं यार मेरी जब माई कह रही, मेरा बाप कह रहा है ये बात, तो उनको और जोश हो जाता है। मैं जहाँ पे रहता था आज तक इतना मर्डर नहीं हुआ जितना इस जे कॉलोनी के अंदर होता है। ये बच्चा आपके पीछे खड़ा, परसों की बात बता रहा हूँ, 17 साल का बच्चे को पुलिस वाले उठा के ले गए टांग पे टांग रख के, और उसको 2-3 हाथ मारा। इसका कोई है बोलने वाला? जिसका कोई नहीं बोलने वाला उसी को पुलिस वाले भी दबाते हैं। आज इकबाल भाई ने अफसोस उठाया, कल इकबाल भाई को भी मार सकते हैं, हमको भी मार सकते हैं, आपको भी मार सकते हैं, इनको भी मार सकते हैं, सबको मार सकते हैं। जब उनका मन बड़ा है वो किसी को भी मार सकते हैं। इस पे बस ये लगाए कि आदमी पे आदमी, औरत हो, बेटा हो, बेटी हो, एक साथ में जुलूस लेके चलो, हम सब साथ में हैं। और जुलूस प्रशासन जहाँ जाए वो लोग को सुनाया जाए, ये मीडिया भी दिखाया जाए कि ये 70 साल का बुढ़ा ये क्या बोल रहा है। ये 70 साल का बुढ़ा ये क्या बोल रहा है? इसने दुनिया देखी है, आप लोग ने नहीं देखा, इसलिए हम बोल रहे हैं। आज हम बोल तो कहने लोग हम तुम्हारी जान भी गई। हर इंसान अपनी मौत से बचता है भाई, कि वो कॉलोनी ऐसी है कि माँ को भी पैसा चाहिए, बाप को भी पैसा चाहिए, बेटे को भी पैसा चाहिए। बाप को दारू पीने के लिए 200 मिल गया और माँ को क्या मिल गया? 5,000 मिल गया, उसने बटुआ में रख दिया। तो ये दास्तान है यहाँ।
अगर माँ बाप अगर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे, बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, जाते थे कि माँ बाप नहीं जाते हैं, छोड़ दिया माँ बाप चले आए और बच्चा वहीं से वहीं निकल जाता है, वो निकल जाता है वहाँ। अब माँ को नहीं परवाह मेरा बच्चा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, चलो मैं स्कूल में दफे देख के आऊँ अपने बच्चों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे अपने घर से निकलने में भी डर लगता है कि कहीं मैं निकलूँ, कहीं किसी दो लोगों की मुठभेड़ हो रही हो, अगर मैंने उसमें छुड़ाने के लिए कुछ बोल भी दिया तो हमें खुद को चाकू ना लग जाए और हम ही पर लोग ना सुधार जाए यहाँ से। इस वक्त ऐसा माहौल हो गया है कि जो मेरे पहले के जो हमारी भाई जो मित्र थे, जो महिला मित्र थी, इस वक्त वो जे कॉलोनी में आना पसंद नहीं करते हैं। वो देखते हैं हमारे जे कॉलोनी में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन किसी का बच्चा मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है। इतना क्राइम हो चुका है हमारी जे कॉलोनी के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इतना क्राइम होने के बाद भी हमारे प्रशासन को ये बात क्यों नहीं पता चल रही है। जो हमारे जे कॉलोनी के जो हमारे स्टाफ हैं, जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें ये बात क्यों नहीं पता चल रही है कि यहाँ पे मर्डर हो रहा है। उन्हें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे स्मैक बिक रहा है, कहाँ पे गांजा बिक रहा है, कहाँ पे दारू बिक रही है, मगर अधिकारियों को ये क्यों नहीं पता चलता है कि यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया है, आधे घंटे से यहाँ पे बंदा पड़ा हुआ है, दो चार लोग वहाँ पे और भी घायल हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन को क्यों नहीं पता चलती ये बात मैं इस चैनल के माध्यम से इस बवाना जे कॉलोनी के जनता से बोल रहा हूँ कि आए दिन मर्डर होते हैं यहाँ पे। हमारी आम पब्लिक के कान में खबर आ जाती है कि भाई हम एफ ब्लॉक में रहते हैं, डी ब्लॉक में मर्डर हो गया, ए ब्लॉक में मर्डर हो गया, एल ब्लॉक में मर्डर हो गया, तो प्रशासन के कान में क्यों नहीं जाती है ये बात। प्रशासन के कान में ये बात चली जाती है कि वहाँ पे सप्लाई हो रही है, वहाँ पे स्मैक बिक रहा है, दारू बिक रहा है, तो मर्डर के बारे में प्रशासन को क्यों नहीं पता नहीं चलता है। और क्या ये ऐसा है कि प्रशासन को पता चलने के बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है, काम नहीं कर रही है। देखो, गलत मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी है, लेकिन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे प्रशासन गलत है, सभी गलत नहीं है। तो वो लोग जरूर जिम्मेदार है जिनकी यहाँ पे बीट लगती है, जिनका यहाँ पे थाना है। देखो, हमें बोलना पड़ेगा ये बात, यहाँ के आम लोग, नेता लोग नहीं बोल रहे इस बात को, लेकिन हम बोलेंगे, हमें खतरा है, हम उस बात को झेलेंगे। लेकिन गलती यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम करप्ट है। चाहे हम किसी की बात करेंगे, चाहे हमारे एसीपी, डीसीपी, एसएचओ, सबको पता है ये बात कि यहाँ पे आए दिन क्राइम हो रहा है, तो ये क्राइम बंद क्यों नहीं हो रहा है, इस क्राइम पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो एक दिन के अंदर ना यहाँ पे सारा क्राइम खत्म हो जाए, लेकिन प्रशासन ये चाहता ही नहीं है। प्रशासन इसके खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप सब बताओ, इस बात पे एक्शन हो रही है, एक्शन हो रहा है इस बात पे, प्रशासन किसी चीज पे इस पे एक्शन ले रहा है। एक्शन इसलिए नहीं ले रहा ना, उनकी जेब भर रही है, उनकी जेब भर रही है। 1 लाख काटने वाले से ले लिया, 2 लाख उनसे ले लिया, ऐसे पैसा ले लेके वो अपनी जेब भर रहे हैं। तो सारी बात नहीं, मैं महिलाओं से भी आज इस बात को पूछो कि क्या प्रशासन इस बात पे एक्शन ले रही है, आए दिन मर्डर हो रहा है तो बताइए। अगर एक्शन भी अब ले, क्योंकि अब तो जैसे जागरूक हो गई है जे कॉलोनी की जनता। जे कॉलोनी जागरूक नहीं है, सच्चाई ये है कि ये भी बोलने से डर रहे हैं। ये प्रशासन के खिलाफ बोलेंगे, प्रशासन इनको अगले दिन जेल में डाल देगी। ये नहीं, यहाँ जे कॉलोनी का कोई भी नेता नहीं बोलना चाहता इस बात को, डर का माहौल है, कोई नहीं बोलना चाहता है भाई कि सामने वाला हमें चाकू मार देगा, अगले दिन पुलिस हमें उठा देगी। मैं जे कॉलोनी के सभी नेताओं से और आम नागरिकों से भी बोलना चाहूँगा, इतने दिन से मर्डर यहाँ पे हो रहे हैं, किसने प्रशासन के खिलाफ एक्शन लिया है या किसने सामने वाली विरोधी पार्टियों का नाम लिया है कि फलाने ने ये क्राइम किया है। प्रशासन के खिलाफ हमारी एक मिनट जे कॉलोनी के एकदम हम हैं। आप ये यहाँ पे 15 साल से सोशल वर्कर है यहाँ पे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कितने नेताओं ने इस भ्रष्टाचारी में, कितने नेताओं ने इस पुलिस ने, सबसे पहली बात तो हम इस जे कॉलोनी के नेता नहीं है, एक आम नागरिक है और सोशल वर्कर है, और हमने अपनी जिम्मेदारी, बिल्कुल नहीं डरते। क्यों डरेंगे हम प्रशासन से, क्यों डरेंगे, हमारी टीम कभी प्रशासन क्यों नहीं बोल रहे हो कि प्रशासन की ये गैर जिम्मेदारी के वजह से ही
इतना क्राइम हो रहा है, आप इस बात को क्यों नहीं बोल रहे? ये बात तो की कही गैर है। जिम्मेदारी है, ये तो हम भी बोल रहे हैं कि प्रशासन ने लापरवाही करी है। ये तो हमारी टीम भी आज अभी भी मैं ये बात कर रही हूँ कि प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही है अभी बोल रहे हो। इससे पहले मैं आपके ही चैनल से बता रहा हूँ, और इस जे कॉलोनी के अंदर जितने भी मीडिया वाले आए, किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि इसमें गलती प्रशासन की है। बात दबाने के लिए इसके सर से उसके घर पे टोपी घुमाई जाती है इस जे कॉलोनी अरे के। ताऊ आप बताओ, यहीं कॉलोनी में रहते हो आप? नहीं अरे डरो नहीं, आप ये बताओ जे कॉलोनी में जो नहीं, यहाँ बिहार का है। यहाँ रहते तो हो? नहीं रहता है, यहाँ नहीं दो रहते नहीं। हो? आप यहाँ रहते हो? ये रहते हो? यहाँ पे जो चाकूबाजी हो रही है इसको कैसे देखते हो? अभी तो गलत हो रहा, सही हो रहा है? गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है। ये बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना ये चाहिए? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। तो आप बताओ, ये जो छोटे छोटे बच्चे चाकूबाजी कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं गलत तो है ये तो? बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये बंद हो। बंद हो। हाँ जी, ये जो इतना अत्याचारी हो रही है आप कॉलोनी में रहते हो क्या? जे कॉलोनी में जो चाकूबाजी जो आराम से आराम, जे कॉलोनी में जो चाकूबाजी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे चाकू ले घूम रहे हैं, इसमें प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? भाई प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, और बल्कि यहाँ भी टीम गठन होनी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी टीम गठन हो, और गठन होने के बाद में जब भी तो 2-4 आदमी बड़े होंगे और इनका रोका रोकी होगी। 27 तारीख को गठन हो रहा है इनकी टीम। हाँ, तो साथी जिस तरीके से आपने देखा हमारी जो बहन है ये उसकी गठन के सरदार बने। बिल्कुल 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 हाँ। बनेगी। जैसा कि साथियों, प्रशासन के पीछे रहेंगे तो कैसे बात बनेगी? सही बात है। प्रशासन चलो रघु, कैसे जैसा कि कि मैं बताना चाहूंगी, हमारी टीम अभी हमारे इस भाई ने बोला कि प्रशासन से हर कोई डरता है। साथ में। अगर हम लोग प्रशासन से डरते तो हमारे टीम के 2 मेंबर, सीनियर मेंबर आलम और इकबाल जेल नहीं जाते, आराम से अपने घर में होते। और अभी भी इस इतने बड़े खूनी जो माहौल हो रहा है, सबसे पहले आवाज हमारे घर से और हमारी टीम से ही उठी है, आलम और इकबाल से, कि हम आगे बढ़ रहे, हमारे साथ खड़े रहो। गिने चुने कितने लोग आलम टीम के साथ जुड़े हुए इस मर्डर के मामले में। कम लोग हाँ, वो प्रशासन से नहीं डरते। अगर हमें प्रशासन से डर होती तो हम इतना ऊंचा आवाज नहीं करते। थोड़ा आप ये बताइए, जे कल थोड़ा आपके सामने फिर 27 तारीख को आप जे कॉलोनी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, महिलाओं और आदमी को आप क्या बताना चाहते हैं? 27 तारीख को मैं जे कॉलोनी के हमारे जितने भी रहवासी लोग हैं, हमारी पूरी जे कॉलोनी से आदर सम्मान के साथ में उन लोग को कहूँगी, आलमन टीम ने जो मीटिंग रखी है उसके सम्मान में बात करें और हमारे लोग का सपोर्ट करें। हम सबको एकजुट और एक युद्ध बन के अब इस कठिन घड़ी और इस चाकू का समाधान करना है। चाकू को हमारे घर में अच्छे लगते हैं, हमारे घर की किचन में, रसोई में अच्छे लगते हैं, ना कि हमारे घर के बच्चों के हाथों में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बताइए। मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि इस 27 तारीख को जो भी आम नागरिक आएंगे इस सभा में, बिना किसी दबाव के, बिना डरे, जिसका नाम लेना चाहेंगे, सभी भ्रष्टाचारी, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है सभी का खुल के नाम ले, और सभी जनसभा जितने भी लोग आएंगे उनको बताएं कि हाँ भाई इनके वजह से ये क्राइम हो रहा है, तभी ये क्राइम रुकेगा। खुल के आवाज उठाओ, इनकलाब जिंदाबाद, डरने की जरूरत नहीं है, इनकलाब।